जोश स्किल्स ऐप की ग्रो विद जोश सीरीज में हम मौका देते हैं स्टूडेंट्स ऑफ जोश को to interact with the experts they aspire to become. In this episode, Nishant ji, who's a student from Bihar and aspires to become a public speaker, is going to interact with Satish Anand sir, who's a motivational speaker, international author, and a very famous Josh Talk speaker. निशांत जी ने इंग्लिश सीखकर अपने पब्लिक स्पीकर बनने की ड्रीम की तरफ पहला कदम तो ले चुका है. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स ही कैन लर्न फ्रॉम सतीश आनंद सर एंड व्हाट ऑल वी एज लर्नर्स कैन लर्न टू बिकम कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर्स. Good morning, Nishant. Good morning, sir. How are you? I'm good. Thanks for asking. आप कैसे हैं? सर हम बहुत अच्छे हैं और आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए हैं सर. यकीनन मैं भी आपसे बात करके मुझे लगता है मेरी एनर्जी आज दोगुनी से चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं. आप कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं निशांत, और ये एक जो कॉन्फिडेंस है ना, ये एक ऐसे एट्रीब्यूट है जो हम लगभग 100 में से 90% लोगों में मिसिंग होता है. राइट. और अच्छी बात यह कि आप बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हैं. राइट. तो इसके लिए मैं बधाई देता हूं आपको. और मैंने ये भी देखा है कि आपने जोश स्किल्स ऐप के थ्रू आपने अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव किया, आपने कम्युनिकेशन इंप्रूव किया है, और आपने अपनी इंग्लिश भी काफी हद तक इंप्रूव की है. तो यकीनन वो कहा गया ना, जहां चाह है वहीं राह है. तो निशांत, आपकी चाहत ने वो राह खुद ब खुद तय कर लिया और वो बना लिया आपने. और आज इसी वजह से आज आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं और लोग आज आपको सुन रहे हैं. सर, आई वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर लाइक यू. You are a great public speaker and I want to be an English trainer like you. So give me some advice and ideas and tips that how I become an English speaker like you. You are a great English speaker. Now I'm talking to you. So sir, please help me that how I become a great English speaker like you. ऑलराइट निशांत, मैं तो चाहता हूं कि आप एक ऐसे पब्लिक स्पीकर बने ताकि दुनिया ये कहे कि आई वांट टू बी पब्लिक स्पीकर लाइक निशांत, है ना. ऐसा समय आना चाहिए और यकीनन वो आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस पैशन से आप बात कर रहे हैं, है ना, वो मुझे पूरा आभास हो रहा है कि आप यकीनन एक कमाल के आउटस्टैंडिंग पब्लिक स्पीकर आप बनकर उभरेंगे. पब्लिक स्पीकर बनने के लिए कुछ चीजें जिन पर आपको ध्यान देना होगा. सबसे पहली चीज जो आप जानते हैं वो क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस, है ना. प्रैक्टिस मेक्स ऑल ऑफ अस परफेक्ट. अभ्यास ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं. राइट. अब पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको अभ्यास कैसे करना होगा ये मैं आपको बता देता हूं. अभ्यास करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ऑडियंस चाहिए, है ना. आपको पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको ऑडियंस चाहिए, लेकिन ऑडियंस के सामने बोलने के पहले आपको पहले अपने साथ आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए. तो आप कोई टॉपिक लीजिए, है ना, रैंडमली आप कोई टॉपिक लीजिए और आप बिना प्रिपरेशन के, है ना, मैं आपको कह रहा हूं, बिना प्रिपरेशन के आप तय कर लीजिए, टाइमर लगाइए, स्टॉप वॉच लगाइए कि 1.5 मिनट 2 मिनट मैं इस टॉपिक पे बिना रुके बोलूंगा, और उसको रिकॉर्ड भी करिए. राइट. वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करिए और 1.5 मिनट तक 2 मिनट तक आप बोलकर आप उसको करिए, है ना. और आप देखिए कितना अच्छा बोलते हैं और उस टॉपिक पर कितना सटीक कंटेंट आप बोल रहे हैं. और उसके बाद रिकॉर्डिंग आप सुनिए, है ना. अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, तब फिर आप जाकर आप थोड़ा गूगल से मदद लें, है ना, कि अपने कंटेंट को मीनिंगफुल कैसे बनाएं, है ना. क्योंकि लोग आपको तभी सुनेंगे जब आपका कंटेंट अच्छा हो, है ना. तो आपका कंटेंट मीनिंगफुल कैसे हो, उसके लिए अब आप जाके गूगल की मदद लें, कुछ और लोगों की मदद लें, है ना. ऐसे आप जो है महीना 2 महीना प्रैक्टिस करें. और उसके बाद क्या करना होगा आपको? आपके गांव में बहुत सारे स्कूल होंगे, है ना. हो सकता है कि आपके गांव से कुछ किलोमीटर दूर पास के कस्बे में या तहसील में अनाथ आश्रम होगा. वहां पर जाइए, अनाथालय में जाइए, वहां के बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन दीजिए. आज का टॉपिक आज का हो गया आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना. पॉजिटिव एटीट्यूड पे 10 मिनट के लिए पूरी तैयारी करिए, है ना. तैयारी करिए और जाके अनाथालय में जाके उन बच्चों के सामने प्रेजेंट करिए, है ना. इंटरेक्शन करिए. इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव कर रहे हैं. फिर आपके गांव में छोटा सा स्कूल है,
आप वहां पर जाइए, उनको अनुरोध करिए कि सर मुझे बच्चों के साथ 15 मिनट 10 मिनट बात करनी है और इनको सर मैं आज इनको सिंसियरिटी पे आज इनको मैं कुछ बताने वाला हूं। तो ऐसे आपकी पब्लिक स्पीकिंग हो गई। आपके गांव में बच्चे होंगे बहुत सारे जो इधर उधर घूम रहे होंगे, है ना, उनको बोलिए, उनके माँ बाप को बोलिए कि हफ्ते में एक दिन संडे के दिन चाची चाचा अपन बच्चा लोगन के ना हमारे पास भेजल करा, हम उन्हन के जो कुछ मोटिवेशनल टिप्स दे, है ना, यू आस्क देम। तो पता चला संडे के दिन आपके पास बच्चे आ गए, 10 बच्चे ही आ गए, आपने उनको बताना शुरू किया। तो इस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग में आप इंप्रूव करेंगे और आप एक पब्लिक स्पीकर बनेंगे। आप धीरे धीरे ऐसे करते करते जब आप में कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ जाएगा तो यकीनन आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप उसमें अप्लाई करिए। और कल को आप जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, क्या पता कल को आप जोश टॉक्स, है ना, जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको बोलने का मौका मिले। क्योंकि आप देखो आज आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं जोश टॉक्स पे, जोश स्किल्स पे, है ना, आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो कल को क्या पता कि आप इतने अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएं और आप सफल हो जाएं कि आप अपनी कहानी आप जोश टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे बता रहे हो, कुछ और प्लेटफॉर्म पे बता रहे हो, है ना। तो यकीनन सब कुछ संभव है। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी होगी, है ना। आप पहले अपनी तैयारी करें। 3 तरीका है ना पब्लिक स्पीकिंग के। पहला होता है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी कर ले, कंटेंट इकट्ठा करें, है ना। कंटेंट एक बार इकट्ठा हो गया उसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिस, अभ्यास करें। कंटेंट अब आपको मिल गया है, अब बोलने का अभ्यास करें, है ना। क्योंकि जो कंटेंट है ना आपका, वो सिर्फ 25% मायने रखता है। कंटेंट 25% मायने रखता है निशान, और 75% क्या मायने रखता है, आपका प्रेजेंटेशन, आप उसको किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, वो 75% मायने रखता है। तो 75 और 25 100% तब जाकर होता है। और तीसरा जो चरण आता है वो होता है प्रेजेंट करने का, है ना, प्रेजेंट करने का। सो पब्लिक स्पीकिंग 3 फेजेस में होता है। पहला प्रिपरेशन, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा प्रेजेंट, है ना। अब पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी आपको देखिए बहुत कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। मैं बहुत छोटे से मतलब बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक लिया और वो टॉपिक मान लीजिए आपका मनी है ना। आज आप लोगों को मनी के बारे में बता रहा हूं कि पैसा क्या है ना। तो आपको आपका जो टॉपिक है ना मनी, उस पर कंटेंट आपको कैसे तैयार करना है। आमतौर पे आप देखेंगे निशांत, लोग जब पब्लिक स्पीकर जब वो डिलीवर करते हैं ना लोग, तो कैसे शुरुआत करते हैं, Good morning, everyone. My name is Nishant, and I'm here to deliver my views on money. लोग ऐसे शुरुआत करते हैं, लेकिन जब आपने ऐसे शुरुआत कर दिया तो फायदा क्या है ना। ये तो बाबा आदम के जमाने से ऐसे ही लोग शुरुआत करते आए हैं। तो आपका जो टॉपिक है ना, उसको इस तरीके से तैयार करो, मतलब आप बताओ ही मत कि आपका टॉपिक मनी है। लोगों को खुद गेस करने दो कि अरे निशांत का टॉपिक मनी ही है। और वो कैसे पता चलेगा, जब आपका शुरुआत कुछ उस तरीके से कैसे कर सकते हो। देखो जैसे मैं कर रहा हूं, मान लो मेरा टॉपिक मनी है। अब देखो आपने मेरा नाम लिया कि मे बी प्लीज वेलकम सतीश सर टू डिलीवर हिज व्यूज। मैं आ गया स्टेज पे, मैं कैसे डिलीवर कर रहा हूं, ऐसे करूंगा। हाय एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हैव अ लग्जूरियस बंगलो इन दुबई, सिडनी, सिंगापुर, मॉरिशस? प्लीज रेज योर हैंड्स अप. How many of you want to have a luxurious car like BMW or the Mercedes? How many of you want to go on exotic holidays to Singapore, Las Vegas? Everybody, right? But how is that possible? कैसे possible है वो? सिर्फ एक तरीके से, और ये वो है जिसे हम कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। Boys and girls, my topic is money. अब आपने देखा मैंने कैसे शुरुआत किया, है ना। मैंने लोगों को नहीं बताया कि मेरा टॉपिक मनी, लेकिन मेरे जो सवाल जो थे उससे लोगों को गेस हो गया होगा कि ये बंदा मनी पर बोलने जा रहा हूं। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से आपको करनी चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस जो बंधी रहे। इंट्रोडक्शन जो होता है ना शुरुआत में, इंट्रोडक्शन यहाँ किसका, टॉपिक का इंट्रोडक्शन, हमारा नहीं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है निशान टॉपिक का इंट्रोडक्शन, हमारा नहीं। टॉपिक को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करो कि लोगों का अटेंशन गैदरिंग है ना वो आपकी तरफ बना रहे। क्योंकि शुरुआत में अगर आपने लोगों को बांध लिया तो यकीनन वो अंत तक वो बंधे होंगे, है ना। अगर शुरुआत में आपने उनको कनेक्ट नहीं किया तो यकीनन यू हैव लॉस्ट योर ऑडियंस और आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन आप नहीं डिलीवर कर पाएंगे। तो ये कुछ टिप्स है पब्लिक स्पीकिंग के निशान, है ना।
तो निशांत, और सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं, जो टीचर होता है वो अभ्यास होता है। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे निशांत, आपको अपनी कमियां, आपको अपनी खामियां पता चलेगी, और साथ ही साथ आप और भी लोगों के आप जो है स्पीचेस देखिए, आपको बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस आपको जोश टॉक्स पे मिल जाएंगे, है ना। उनको भी सुनिए और देखिए कि वो किस तरीके से बोलते हैं, उनका अनुकरण करिए, उनकी नकल नहीं करिए, उनका अनुकरण कर लीजिए, क्योंकि सतीश आनंद इस दुनिया में एक है, निशांत कुमार इस दुनिया में एक है ना, और भी लोग इस दुनिया में एक इकलौते हैं, है ना। उनका अनुकरण करिए, सीखिए क्या अच्छा है उनमें, है ना, कहाँ ठहराव लेते हैं, किस तरीके से वो डिलीवर कर रहे हैं, और इस तरीके से निशांत एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनेगा। और यकीनन एक दिन आएगा जब आपके गांव वाले, आपके शहर वाले, आपके स्टेट के लोग कहेंगे, अरे निशांत हमरे बिहार के लड़का हवे भाई, पूरा जनबा आज गर्वान्वित कह दे, राइट। उसका एक डायलॉग है रवि किशन का, अरे निशांत बाबू तो गर्दा उड़ा देना है। धन्यवाद सर, ये सर इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू सर। सर अगर ये मैं एक क्वेश्चन आपको भोजपुरी में पूछना चाहता हूँ कि सर अब मैंने देखा आपका इंटरव्यू। अरे आप तोहरा के भोजपुरी में पूछे के बाद भोजपुरी में पूछा, तोहरा के अवधि में पूछे के बाद अवधि में पूछी, हमरा की कौनो प्रॉब्लम नहीं थे। सर लोग ये देखा था कि मीन्स अगर ओकर बैकग्राउंड भोजपुरी में बा तो उ सोचता कि हम इंग्लिश कैसे सीख पाए, हमारा इंग्लिश तो अबे ना करला, हम भोजपुरी से बानी, हम हिंदी सीखले बानी, मैथ गणित मैथ सीखले बानी, इंग्लिश डायरेक्ट कैसे सीख सकता नहीं। तो सर अगर कुछ सीखे का चाहता तो क्या वो इंग्लिश सीख सकता? अगर ओकरा मन में ही डर बाकी हम भोजपुरी जानता नहीं तो भोजपुरी से इंग्लिश नहीं के सीखल जा सकत, तो क्या सर मिथ के दूर कल जा सकता? काहे ना निशांत, अब ये देखला निशांत, आप जौन बाब सबसे बड़ा उदाहरण हो गई बानी, राइट। आप तो खुद उदाहरण हो गई बानी कि भाई निशांत बिहार के लड़का जो इतना बढ़िया आज अंग्रेजी बोला था, इतना कॉन्फिडेंस में, जब निशांत बोल सकला तब काहे नहीं पूरा दुनिया, राइट। केहू भी, चाहे वो भोजपुर के हो, चाहे वो अवध के हो, चाहे वो बुंदेलखंड के हो, कौनो भी प्रांत से केहू भी इंसान हो, राइट, ओकरे अंदर जज्बा होई, कॉन्फिडेंस होई, पैशन होई, तो कुछ भी सीख सकला, right? So it's not just an English, right? So if you have that confidence, if you have that passion, you can speak whatever language you want, right? So निशांत, आप भी भोजपुर से आते हैं, मतलब बिहार से आते हैं, मैं यूपी से आता हूँ जहाँ भोजपुरी ही बोली जाती है ना। मेरे घर में खुद जो पहले 20 साल पहले भोजपुरी बोली जाती थी, तो मैं और आज इतना अच्छा अंग्रेजी बोल रहे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो हर एक इंसान अंग्रेजी बोल सकता है, और उसको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी जो है ना, एक रोटी कपड़ा और मकान, हम पहले कहते थे निशांत, रोटी कपड़ा और मकान हमारी 3 जरूरतें हैं, है ना। लेकिन निशांत, आप जैसे युवकों के लिए और भी बहुत सारे युवाओं के लिए जो उनकी आज सबसे पहली जरूरत हो गई है, वो है अंग्रेजी। इंग्लिश इज द नेसेसिटी, राइट। इंग्लिश हैज बिकम द नेसेसिटी, राइट। अगर आपके पास अंग्रेजी नहीं है तो यकीन मानिए शायद आपको आगे बढ़ने में बहुत बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। निशान, मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए, अगर कोई मने आप जो बिहार से बानी, अब देखा जाए, मान ला कि कोई एक तो छोटा सा गांव बा, एक तो स्कूल बा, है ना, और केहू गइल बा टीचर के नौकरी के लिए अप्लाई करे खातिर, तो जब वो इंटरव्यू देवे जाए स्कूलिया में, तो प्रिंसिपल का पूछी कि अरे भैया तोहरा के अंग्रेजी आवेला कि नहीं खे, है ना। दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि पहले ये बतावा कि आपको अंग्रेजी आती या नहीं। सैलरी देंगे 5,000, 6,000, 7,000, राइट, और क्या सवाल करेंगे, अंग्रेजी आती है नहीं, उसके बाद उसका इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि रखना है नहीं। तो देखो, गांव देहात में भी आज हमें नौकरी करने के लिए हमें अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ रही है ना। तो आप समझिए, जब आप बड़े लेवल पे आप सोचते हैं तो आपको हर एक कदम पे अंग्रेजी की आवश्यकता कितनी पड़ेगी। तो कोई भी हो, किसी भी प्रांत का हो, अंग्रेजी आज जरूरत बन चुकी है और हमें सीखना ही चाहिए। बहुत लोग कहते हैं निशांत, आपने भी ये देखा होगा, खास तौर से गांव देहात में, अरे भैया ये हिंदुस्तान हवे,
हिंदी बोली, ना ही अंग्रेजी बोला तानी, अंग्रेजी का औलाद होगी का, राइट? देयर आर पीपल whom you will say saying I mean these kind of statements, लेकिन उनको नजरअंदाज करने का, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर आज महात्मा गांधी है ना, अगर उनको अंग्रेजी ना आती तो वो अंग्रेजों से कैसे वार्तालाप करते होंगे आजादी के पहले, है ना? अगर आज हमें, अगर निशांत आज आपको ही दुनिया को, अगर आपको अंतरराष्ट्रीय पटल पे आपको दिखाना है, हिंदुस्तान को अंतरराष्ट्रीय पटल पे ले जाकर देना है, तो लोगों से संवाद करने के लिए निशांत आपको कौन सी भाषा आनी चाहिए? English. And yeah, yes sir, we can connect with the entire world when we talk in English, because they will understand in English only, because there are 350 million people who are using internet, and if we have to connect with them, we need to learn English, and if we don't know English, we cannot connect, because internet is the key of success nowadays. As we know that from a village, I'm sitting in a village and now I'm talking to you because of internet. It is possible. That's why I know the power of internet, and we can connect with the entire world in USA, Brazil, Britain, everywhere we can connect with the help of English. If you want, if you only know Hindi, then you cannot talk with every people. So the basic need is English today's era, and every youth have to understand this, because a lot of people think that हिंदी तो हमार मातृभाषा हो, अगर हम हिंदी बोले हिंदी आवत हमरा तो वो हमारी जिंदगी आगे बढ़ा दी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं कर सकत कि खाली हिंदी अइला से और ज्ञान मिलला से कि हिंदी मातृभाषा हम उसे कुछ कर लेम, तो जो जहां बाटे ओइ जनमे बाटे आगे नहीं के बढ़त, लेकिन जेकरा इंग्लिश आवता वो आज दुनिया पर राज करता। जितना भी एक्टर, डायरेक्टर, क्रिकेटर जो भी इंग्लिश बोलेला ओके लोग ना सुनेला, कभी नहीं सुनता है उन्हें, और वो डर जाता है कि वो इंग्लिश बोल रहा है तो मैं उस पर ध्यान क्यों दूं, और वो उसका बात समझना भी नहीं चाहता है, और फिर कहता है कि वो इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? वो बड़े हैं और आपके दिमाग में ये बैठा दिया गया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और मुझे उसी के साथ जानी है, और ये ज्ञान सुन सुन के लोग उसी में रह जाते हैं, और जहां है वहीं रह जाते हैं, लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बेसिक इंग्लिश ही नहीं आती है। जी निशांत, यकीनन हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम सबको इस पर बहुत बहुत गर्व है ना, लेकिन उस हिंदी को भी अगर हमें दुनिया तक पहुंचाना है तो उसके लिए भी हमें अंग्रेजी की मदद लेनी पड़ेगी, है ना? ये लोग भूल जाते हैं। और वो जो लोग आपसे कहते हैं कि जो है हिंदुस्तान में है आप हिंदी में बोलिए, है ना, मैं आपको बताऊं वो आपको क्रिटिसाइज करने के लिए लोग ऐसा बोलते हैं, जबकि खुद अगर उनके घर में अगर कोई बच्चा है ना, खुद का कोई बच्चा अगर वो स्कूल जाता है तो वो उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा उनसे अंग्रेजी में बात करे, है ना, और तब वो बड़े खुश होंगे। लेकिन दूसरों को देखकर वो शायद वो चिढ़ते हैं या फिर वो नहीं चाहेंगे कि वो आप आगे बढ़े, है ना। तो ये दुनिया है और दुनिया आपकी टांग आपको कितना भी नीचे गिरा सके वो पूरी भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन आपको किसी की बातों को नजरअंदाज ना करते हुए आपको बहुत बहुत आगे बढ़ना। निशांत, थैंक यू सर for connecting to me and talking to me. I'm so excited, and I will take this excitement to my entire journey of life. And now I will follow your every words, what you said to me. I want to be a public speaker. I will go with that step, and I will definitely practice a lot, because I need practice, because I know that I have done a lot of mistakes. So I have to improve that. And every time those people who think on their mistakes, they only improve their mistakes. If I not accept my mistake, then I cannot improve my life. So thank you so much, sir, for giving me your time. And यकीन मानिए जिंदगी का एक मकसद है और वो ये है आगे बढ़ते रहना, कितनी भी उतार चढ़ाव आए, no matter how bleak your situation is, how low you have sunk, लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। थैंक यू वेरी मच निशांत, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, आप बहुत बहुत आगे जाएं, ऐसी हम कामना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। नीचे दिए हुए लिंक से आप जोश स्किल्स ऐप को
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP आने का वेट करें। इसके बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपको अपना पहला लेसन मिलेगा। लेसन के अंदर आपको मिलेगा वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग प्रैक्टिस और मेरा फेवरेट पार्ट, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाला सेक्शन। यानी यहाँ पे हमारे लाखों स्टूडेंट्स में से किसी से भी आप कनेक्ट होके एक्चुअली इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पता है, अगर आपने 3 मिनट से ज़्यादा उनसे बात करी तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप लीडरशिप बोर्ड में ऊपर जाएंगे। इससे आप स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द डे या स्टूडेंट ऑफ द मंथ बन सकते हैं, जिसके बहुत सारे और भी प्राइजेस और बेनिफिट्स हैं। और तो और 3 मिनट से ज़्यादा बात करने पर जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती। वी हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्हें 0 इंग्लिश बोलने से लेके 10-15 मिनट आराम से इंग्लिश में बात करना आ चुका है, सिर्फ इस स्पीकिंग प्रैक्टिस की वजह से। तो अभी जाइए और इस नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें और आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपनी कॉन्फिडेंस की जर्नी के लिए एक कदम ज़रूर लें।